Hello and welcome to all my dear little friends. Guys, today I have to again come with your same topic in a same syllabus, but a little bit differences. Like if I am saying you are teaching about something domestic animals, so if I am right, so today's topic is related on that topic, and the today's topic is farms animal. Means domestic animal or farm animals, both are same but a little bit different between both of them. So firstly let me introduce about farm animals meaning. तो farm animals का मतलब होता है वो जानवर जो कि बाहर बेड़े में रखे जाते हैं. बेड़ा इन द सेंस उनके रहने का एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको हम फार्म कहते हैं, जहाँ वो रखे जाते हैं. वहाँ वो अपनी अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करते हैं. लाइक एनिमल्स कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, यू नो वेरी वेल. वो रन करते हैं, वो वो च्विंग करते हैं, वो बहुत सारे चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं इन अ फार्म. So today I am going to teach you about farm animals. So guys, let's start with me. And the first farm animal is cow. C-O-W, cow. Cow is a farm animal as well as domestic animals. Means हम इन्हें घर पे भी रखते हैं, घर के बाहर, और हम इन्हें फार्म में भी रखते हैं, यानी घर से दूर भी रखा जाता है. काऊ प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ मिल्क फॉर आस. वो हमारे लिए बहुत सारा मिल्क प्रोड्यूस करती है. उस मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो हमारे लिए बहुत एनर्जेटिक होती हैं. लाइक पनीर, कर्ड, चीज़, लस्सी. सो मैनी थिंग्स आर मेड बाय मिल्क. सो द फर्स्ट एनिमल इज काऊ. द सेकेंड इज शिप. SHEEP, शिप. Sheep means they and sheep give us wool. जो शिप होती है उससे हमें ऊन मिलता है जो कि हम विंटर्स में उसके स्वेटर्स मदर्स हमारे लिए बनाती हैं, या मार्केट से हम परचेज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के जैकेट्स, स्वेटर्स, स्कार्फ, लॉट्स ऑफ थिंग. सो जो शिप होती है वो वूल प्रोड्यूस करती है. एंड जो शिप होती है वो ज़्यादातर हमें पहाड़ी जगहों पे मिलती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर कोल्ड होता है, जहाँ बहुत ठंड गर्मी नहीं होती है. उन जगहों पे हमें शिप ज़्यादा मिलती हैं. सो द सेकेंड फार्म एनिमल इज शिप. नाउ द थर्ड इज hen. HEN, hen. Hen means मुर्गी. And hen produce eggs for us, and eggs are very बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी वन. हमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता है, हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, उससे विटामिन्स मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं. हमें एनर्जी मिलती है. बहुत सारी डिसीज़ होती हैं जो एग की वजह से हम ठीक हो जाते हैं. सो एग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन. द नेक्स्ट इज डक. DUCK, डक. डक मीन्स बतख. डक भी फार्म एनिमल है और ये भी हमें एग प्रोड्यूस करके देता है. डक का जो एग होता है वो भी बहुत ज़्यादा वार्म होता है हमारी बॉडी के लिए, स्पेशली इन विंटर्स. अगर हम डक का एग खाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है एंड बहुत ज़्यादा ये डिमांडिंग भी होता है. सो नेक्स्ट इज हॉर्स. HORSE. हॉर्स इज़ अ फार्म एनिमल. एंड हॉर्स जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, बहुत फास्ट रन करता है. व्हीकल्स के थ्रू भी वो यूज़ करते हैं हम उसे व्हीकल के पर्पज़ से. लाइक कुछ पहाड़ी एरियाज़ होते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती, तो वहाँ पे हॉर्स का यूज़ होता है. उनके थ्रू लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. बहुत सारी चीज़ें भी वो एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है. सो हॉर्स इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल फॉर some particular person, those who are not arranged vehicles. The next is donkey. DONKEY, donkey. Donkey means gada.
एंड डोंकी भी फार्म एनिमल्स होता है, इसका भी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। द मेन इम्पोर्टेंस इज़ कि ये बहुत सारा सामान अपने पीठ पे लाद के कैसे भी रास्ते हों उन पे बहुत इजीली ट्रैवल कर लेता है। लाइक अगर पहाड़ी एरिया पे जाना हो तो भी वो स्मूथली उस पर ट्रैवल करता है और बहुत सारा सामान अपने ऊपर रखता है वो। सो बेसिकली हम इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो दीज आर द फार्म एनिमल्स। Today I have to come a rhyme for you, and this rhyme is totally based on farm animals. तो आपको इसको पढ़ना है, रीड करना है एंड यस टफ वर्ड को भी लर्न करना है। सो लेट्स स्टार्ट द राइम। Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a moo-moo here and a moo-moo there, here moo, there moo, everywhere moo-moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. So now this is the rhyme. मैंने काऊ के साथ ही राइम बनाई, आप इसमें और भी बहुत सारे फार्म एनिमल्स ऐड कर सकते हैं और ये आपकी राइम्स कंप्लीट होती जाएंगी इन अ सीक्वेंस। सो आफ्टर द राइम लेट्स डिस्कस अबाउट वर्कशीट। I have to come with a very interesting and colorful worksheet. आपको इसमें लाइक मैंने कुछ पिक्चर्स दिए हैं फार्म एनिमल्स में, शिप है, काऊ है एंड हॉर्स है। उनके साथ मैंने एक स्पेलिंग लिखी है आधी अधूरी, आपको उसे कंप्लीट करना है और ये जो एनिमल्स हैं इन्हें आपको कलर करना है। आप स्पेलिंग कंप्लीट कैसे करेंगे? लाइक सी लिखा हुआ है तो सी के नीचे मैंने 2 बॉक्स बनाए, उसमें आपको O और W। हॉर्स में H O आपने ऑलरेडी लिखा है, काऊ के लिए तो R, S लिखा है, एज इट इज़ आप करते जाएंगे और आपकी स्पेलिंग कंप्लीट होती जाएगी। सो दीज आर द फार्म एनिमल्स विद राइम एंड एक्सरसाइजेस। Tomorrow I will come with a new topic. Till then, have a nice day.